मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में एक जामे मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीन और जमील थी। लड़के को पसंद आई। उसने पता किया, लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। आजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तलावत कुरान पाक में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। इसके बाद उसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा, ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। उसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। उस लड़के के वालिद मोहल्ले के कुछ मुहज्जब लोगों के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम साहब ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब साहब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चनाचे रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसे बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उसने कहा कि ये नमाजें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या जरूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा खातिर हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। फिर दोस्तों, लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिलफौर वो भी अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र ना करें। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा है। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना हम दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसा लेकर भागने लगा। दरियासना पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा कि मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम शयातीन की मदद के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो उस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज्यादा। इसके बाद मैंने रईसुल शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ जिब्राइल अमीन खड़े थे। उस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हैं। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, क्या अमल करते हैं आप कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं? उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरह बकरा की तलावत होती है और जिस घर में सूरह बकरा की तलावत होती है उस पर जिन्नात और शयातीन का असर नहीं चल सकता। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नेक खानदानों की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ऐसे इंतजामात फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, जादू के लिए अरबी जुबान में सहर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कुरान और सुन्नत में सहर यानी जादू ऐसे अमर को कहा जाता है जिसमें शयातीन को खुश करके उनकी मदद हासिल की गई हो। फिर शयातीन को राजी करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कभी ऐसे मंतर इख्तियार किए जाते हैं जिनमें कुफ्र और शिर्क के कलामात हों और शयातीन की मदह सराई की गई हो जिससे शैतान खुश होता है।
दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों का सहर करना और इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ आसार का जाहिर होना बजरिया वही, इस जादू का पता लगना और इसका अजाला करना अहादीस सही से साबित है। सही बुखारी में एक हदीस है जो दूसरी हदीस की किताबों में भी दर्ज है कि एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू के असर में रहे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके असरात को अपने ऊपर महसूस किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सूरह फलक और सूरह नास, जिनको मौज़तीन कहते हैं, वही की गयी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यकीनन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और इसका तलिस्म फलां कुएं में रखा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि वहां से तलिस्म ले आएं। जब वो इसे लेकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसकी गिरहों को एक एक करके खोलें और हर गिरह के साथ इन सूरतों में से एक एक आयत पढ़ें। जब उन्होंने ऐसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उठ खड़े हुए गोया वो पहले बंधे हुए थे। प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि यकीनन कुछ बयान जादू होते हैं। एक जादू बयान मुकर्रर लोगों को गलत को सही और सही को गलत समझने पर कायल कर सकता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कुछ पहलुओं को जादू से ताबीर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास जाकर उससे कोई बात पूछे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल ना होगी। सही मुस्लिम ही की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपने एजेंटों के बड़े बड़े कारनामों पर खुश नहीं होता, लेकिन इस बात पर बहुत खुश होता है कि उसका कोई पैरोकार मियां बीवी के दरमियान तफरीक करवा दे। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहन के पास आया और इसकी बात की तस्दीक की तो इसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दोस्तों, इस्लाम में जादू सीखना और जादू करना दोनों को कुफ्र करार दिया गया है। इसलिए जो कोई भी जादू करता हो उसके लिए शरीयत में बहुत सख्त सजा रखी गई है। अगर कोई जादू पर अमल करता हुआ पकड़ा जाए और वो तौबा ना करे और जादू करना ना छोड़े तो इसकी सजा मौत है। इस कानून की बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जिसके रावी हजरत जंदब इब्ने काब हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादूगर के लिए मुकर्रर करदा सजा ये है कि उसे तलवार से कत्ल कर दिया जाए। इस कानून पर खुलफाए राशिदीन ने सख्ती से अमल किया। जादू का असर तब वाक़या होता है दोस्तों जब अल्लाह ताला का हुक्म हो, क्योंकि कायनात की हर चीज अल्लाह ताला के हुक्म की मोहताज है। जादू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके शर से महफूज रखा और उम्मत के लिए ये आसानी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल उम्मत को जादू का इलाज बता दिया गया। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, एक शख्स पर अगर जादू हो या उसकी बीवी तक पहुंचने से उसे बांध दिया गया हो, उसका दफिया करना और जादू के बातिल करने के लिए अमल करना दुरुस्त है या नहीं। उन्होंने कहा, इसमें कोई कबाहत नहीं। जादू का तोड़ करने वालों की नीयत तो अच्छी होती है और अल्लाह पाक ने इस बात से मना नहीं फरमाया जिससे फायदा हो। सही बुखारी। दोस्तों, इंसान जादू की वजह से बड़े बड़े खतरात से दो चार हो सकता है, इसलिए किसी भी दिन मौज़ात और मसनून दुआओं से सुस्ती और काहली ना बरती जाए। हत्ता कि बाज़ औक़ात इंसान को जादू के जरिए कत्ल तक कर दिया जाता है। काले जादू करने वाले ऐसे भी होते हैं जो जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं। ये बात यकीनी है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो उसी वक्त मुकर्ररा पर ही आएगी, लेकिन जिस तरह ज़ाहरी तौर पर इंसान का कत्ल हो जाना सबब का दर्जा रखता है, इसी तरह जादू के जरिए भी सबब के दर्जे में कत्ल किया जा सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए शैतान के शर से, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारा खातिमा ईमान पर हो।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।